जब नेता आपसे वोट मांगने आता है तो आप पूछते हैं तुम कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, कितना केजी मुर्गा दोगे, कितना केजी मटन दोगे। आप कभी पूछते हैं तुम मेरे शिक्षा के लिए क्या करोगे। जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है वो मणिपुर का युद्ध क्यों रुकवा सका। सिंपल सा लॉजिक है। अब का जांच इस सब का जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इस चीज का खुलासमेंट हम बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, वही बोल रहे हैं कि हम इस चीज को यहाँ पर व्यवस्था लाएंगे। तो क्या उनके साथ भैया जाना पसंद करेंगे? ये क्या करता है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद लड़ाओ, भेड़ बकरियों के नाम पे लड़ाओ, लड़ो। जैसे खाना विडम्बना है, जिस देश में हीरा 4% टैक्स पे है, उस देश में शिक्षा 18% टैक्स पर है। तो हमारे देश का तरक्की कहाँ होगा ये बताइए। मेट्रो हो गया, रोड हो गया, युवाओं के लिए पहुँच गया, पानी पहुँच गया, गैस पहुँच गया, रोड पहुँच गया, और क्या सब पहुँचना चाहिए। लगा मुसलमानों से वो नफरत करता है। सऊदी अरब दुबई में जाता है तो गले मिलता है अल हबीबी आओ करीबी। जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है दिन पर दिन, और बिहारी के मजदूर क्यों पलायन करने को मजबूर है बिहार से। हमारे साथ बिहार की जनता है, आइए उनसे पूछते हैं क्या सोचती है इस पे। का जांच इस सब का जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इस चीज का खुलासमेंट हम बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, वही बोल रहे हैं कि हम इस चीज को यहाँ पर व्यवस्था लाएंगे। तो क्या उनके साथ भैया जाना पसंद करेंगे? भाड़ा के चुनाव संयोजक ये पहले प्रशांत किशोर जी पहले लालटेन छाप का प्रचार करते थे, फिर नीतीश जी का प्रचार करते थे, ममता दीदी का करते थे, दक्षिण भारत में करते थे, 14 में मोदी जी का करते थे। अब जो रुके ना, कमल का, जेडीयू का, लालटेन छाप का, ममता दीदी का, करुणानिधि का, सबका प्रचार ये कर चुके। मतलब ये पैसे इनको जहाँ मिलते हैं ये वहाँ घुस जाते हैं। कल ये पैसे के लिए हमारे बिहार को नहीं बेचेंगे, इसकी क्या गारंटी है। देखिए क्या लग रहा है इस बार जो भी सरकार आती है दावा करती है कि पलायन रोकेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, क्या लगा रही है? ऐसे देखिए हमारी सरकार, देखिए जो भी सरकार आएगी हमारी देश में, जब तक ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कभी भी विकास नहीं, ये देश बर्बाद करने की रीति है, विकास करने की नहीं। भले ही हमारे सरकार को कितना भी खरीदने के लिए कितना भी पैकेज दे दी, कितना भी काम करे, लेकिन हमारी सरकार अगर बिक जाए तो हमारे देश को विकास से भी कोई लाभ नहीं, बस सरकार बची रही, देश बची रही। हमारा सबसे बड़ा समर्थन यही है जी कि आज के युवा, देश के युवा भटक रहा है, कभी बम्बई जा रहा है, कभी मुंबई जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, हर जगह से मजदूर 300-400 में ठीक से युवा के एक होना चाहिए ना, यूनिटी बनाना चाहिए ना, जाति के नाम पर जब तक के नाम पर टूट रहा है। युवा हम बताते हैं मेन बात, युवा जो है सब युवा एक नहीं है। पूरा बिहारी अगर एक हो जाएगा तो बिहारी 100 पर भारी हो जाएगा, सब जगह इज्जत मिलेगा। बिहारी का तो बाहर हम लोग खुद जिम्मेदार अपने हालत के लिए। हम लोग जब नेता आपसे वोट मांगने आता है तो आप पूछते हैं तुम कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, कितना केजी मुर्गा दोगे, कितना केजी मटन दोगे। आप कभी पूछते हैं तुम मेरे शिक्षा के लिए क्या करोगे, तुम मेरे रोजगार के लिए क्या करोगे, तुम मेरे उद्योगीकरण के लिए क्या करोगे। इस पे आवाज ही नहीं उठाती है तो हम क्या करेंगे। हमारी सरकार शिक्षा को लेकर के, शिक्षा, गरीबी और ये किसान बेरोजगारी, ये सब पर सरकार की कोई मतलब नहीं उनको। अरे वो वोट मांगने आती है, आप जाति दे के वोट देते हैं। वो जाति जनगणना क्यों करवा रही है? वो देखना चाहती है किस जिला में कौन जाति का आबादी कितना है, उस जिला में उसी को टिकट दे देंगे। एकदम सही बात, यही चीज है कि हमारी देश और हमारी राज्य कभी विकास नहीं कर पाएगी, चाहे यहाँ कितना भी बड़ा आ जाए। जब तक स्टूडेंट को, किसान को और मजदूर को उच्च नहीं किया जाएगा तब तक हमारी देश में कभी भी विकास नहीं आएगी, इसका दावा करता हूँ मैं। और हमारी देश की सबसे अच्छा सरकार रहेगी। बिहार के लोगों को निवेदन करता हूँ, कृपया आप जाति और धर्म पर वोट देना बंद कीजिए। उनका घोषणा पत्र देखिए। कहीं ना कहीं युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, युवाओं का, पूरे बिहार की जिंदगी बर्बाद है। पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ उद्योगीकरण नहीं है ना, तो हम लोग को जाति और धर्म देखकर वोट नहीं देना है। अब हम लोग को रोजगार देखकर वोट देना है, शिक्षा देखकर वोट देना है, स्वास्थ्य देखकर वोट देना है। शिक्षा पे भी टैक्स जोड़ दिए सरकार। वही ना विडम्बना है, जिस देश में हीरा 4% टैक्स पे है, उस देश में शिक्षा 18% टैक्स पर है। तो हमारे देश का तरक्की कहाँ होगा ये बताइए। आप बोल रहे हैं 18% ज्यादा टैक्स बना गया है, जाइए हम बताते हैं। आप बोले ना, वही ना बोल रहे थे। देखिए अभी अधिकतम टैक्स बना दिया है शिक्षा पर। नहीं, कोई बोलता है वही शिक्षा बोल रहा हूँ नहीं। ना। क्या बोलिएगा बाबा, जिस तरह से युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं बिहार में। अरे बेरोजगारी के इतना सीमा पार हो रहा है, लेकिन कोई नेता जो है ना अपना नीति पर नहीं है। चाहे नीतीश कुमार जी भले विकास तो किए हैं, लेकिन सवाल है कि जो नीति अपनाए थे उस नीति पर नीतीश कुमार भी नहीं है। ठीक ना, क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या है कि जिधर सत्ता भारी होता है उधर के ओर चले जाते हैं। अपना कुर्सी देख रहे हैं। हाँ? ये लोग बता रहे हैं,
नेता लोग अपना कुर्सी देख रहे हैं। बस यही अपना कुर्सी अपना सुख देख रहा है। जनता बेवकूफ है कि लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपना अपना हथकंडा अपना लेता है। ये जो आप जो नया नया नोटंकी कर रहे हैं, मैं जाति जनगणना कराऊंगा, जाति के हिसाब से उसको आरक्षण दूंगा। अरे भैया, भारत में 10% लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है आंकड़े के अनुसार। तो भारत की आबादी 140 करोड़। फैक्ट्री लगाएंगे तो रोजगार तो मिलेगा ना बिहार में। वही ना मैं कर रहा हूँ, फैक्ट्री लगाइए, एजुकेशन दीजिए, आप उसको एजुकेशन दीजिएगा, फैक्ट्री के नाम पर ही तो मोदी सरकार जीते थे शुरू नहीं करवा रहे थे। बिहार में काहे नहीं लगाए? काहे न लगाए तो उनसे पूछा जाए ना। आप लोग बताइए, जिस तरह से बेरोजगारी दिन पर दिन बिहार में बढ़ती जा रही है, शिक्षा पे जीएसटी लगा दिया गया है। अभी पहले आपने एक वर्ड बोला कि जिसके पास टैलेंट होगा उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगा। सर, हमारे बिहार सरकारी नौकरी की बात आप कर रहे थे। सरकारी नौकरी किसको दिया जा सकता है? जो शिक्षित हो। बिहार का साक्षरता दर क्या है? 60%। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, अफसोस की बात है, ये बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ने में समय लगेगा ना, एक प्रक्रिया लगेगा ना। तो जब तक वो समय पूरा नहीं होता है, आपके पास अल्टरनेटिव क्या प्लान है? मतलब यही 60% का भलाई की देगा, बाकी 40 भूखा मरे। पेपर लीक हो जाता है। हाँ, पेपर लीक हो रहा है, तो इस पर एक कानून बने। और दूसरी बात, सरकारी नौकरी के भरोसे पूरे राज्य का विकास नहीं किया जा सकता ना। बर्बाद हो गया सरकारी नौकरी का, सभी युवा बर्बाद हो रहा है। को नहीं बोल रहे हैं ना, हो गया ना। सरकारी नौकरी सबको नहीं दिया जा सकता 10%। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? रुको, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन काहे नहीं करते हैं? इसके लिए सबसे पहले होगा यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज सारी कंपनी दुबई क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि वहाँ पर सरकार सपोर्ट करती है, सबको फ्री में जमीनें लॉट करती है, टैक्स में छूट देती है। तो वो हमारे सरकार को भी चाहिए ना, टैक्स में छूट दे, उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दे, उसको जमीनें लॉट करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वो यहाँ लगाकर प्लांट लगाएं, यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करें और समस्त बिहार का विकास करें। सरकारी नौकरी कितना मैक्सिमम आप 10% लोगों को दे सकते हैं। रोजगार तो दे सकती है सरकार ना। कैसे रोजगार होगा? अरे कैसे रोजगार होगा? हर जिला में आप फैक्ट्री खोलिएगा, हर जिला में आप मॉल खोलिएगा, हर जिला में आप कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, वहाँ ना रोजगार होगा। तो आप यहाँ कोई कंपनी फैक्ट्री आती है तो हमें सुनने को मिलता है कि सरकार उनसे कमीशन मांगती है। कमीशन में बात क्यों मांगती है सरकार भाई? चुनते तो जनता है, तो फिर क्यों ऐसी? जनता कहाँ चुनती? जनता सरकार कहाँ चुनती है? जनता तो जातिवाद चुनती है। ये मेरे जाति का नेता है, वो मेरे जाति का नेता है। पलायन करने को मजबूर है ना। यही ना हमारा अफसोस है। हम जाति और धर्म देखकर वोट देंगे तो हम उससे विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप अगर कोई नेता अगर वोट मांगने आए 2025 में, तो हम उसका चुनावी घोषणा पत्र देखेंगे। आप यहाँ औद्योगिकरण के लिए क्या कीजिएगा? आप यहाँ पलायन रोकने के लिए क्या कीजिएगा? आप कृषि के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? शिक्षा के, ये सब देखकर इस बार जांच पड़ताल करके वोट देंगे। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बिहार में पलायन होते जा रहा है, क्या लग रहा है? रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार, ये तो मोदी जी बोले थे कि हम नौकरी देंगे, रोजगार नहीं, वंदे भारत खुल गया, आने की रोजगार नहीं है। देखिए ना कितना आदमी परसेंटेज हम लोग का फायदा है, बताइए बाबा, क्या से रोजगार है? रोजगार मिला आपको? कुछ नहीं है, पूरा 0 सन्नाटा है रोजगार। बताइए, रोजगार नहीं मिला। का है विकास हुआ ना है, मेट्रो ट्रेन हो गया, रोड हो गया, युवाओं के लिए पहुंच गया, पलायन पानी पहुंच गया, गैस पहुंच गया, रोड पहुंच गया, और क्या क्या पहुंचना चाहिए? फैक्ट्री लगा बिहार में। नरेंद्र मोदी घर फैक्ट्री लगा। गैस का दाम पूछिए इनसे कि कितना है अभी, गैस का दाम पूछिए। अरे महंगाई भी तो बढ़ गया है, महंगाई भी तो बढ़ते जा रही है दिन पर दिन। अरे हर देश से आता ना है आदमी, तो कहता ना है वाह अभी बिहार बहुत बढ़िया है। बिहार बहुत बढ़िया। ये विपक्षवन के लिए बर्बादी न है। देखिए चाचा जी, आप कहता है जीपीएस बिहार का अथी क्या है? बिहार के तो मोदी बर्बाद करके छोड़ दिया। बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। मोदी जी बर्बाद करके बर्बाद कर दिए। कैसे बर्बाद कर दिए? क्या नहीं बर्बाद कर दिया? बेरोजगारी बना दिया, बेरोजगारी सारा चीज से बेरोजगारी पहले है कि मानी कि 2 लाख का 4 लाख खर्चा नहीं है, सबका रोजगार मिलेगा। अच्छी बात यह है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इससे बड़ा जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया और उसका नजरिया देखने का कुछ ऐसा हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। बिना नॉन बायोलॉजिकल कौन सा इंसान है भाई? मुझे बताया जरा, कौन अपने माता पिता की औलाद नहीं है? इस बात को जानता है कि यहाँ का लोग कुपोषण का, धर्मवाद, जातिवाद, नक्सलवाद और आर्थिकवाद से आप बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लालू जी के राज में तो जंगल राज बोला जाता है। कौन कह रहा है? लोग बोलते हैं। लोग को बोलने दीजिए ना, लोग विपक्षी तो जो बोलेगा। क्या लग रहा है, कौन बेहतर नेता होगा जो
बिहार का विकास करेंगे? जो मीडिया ट्रायल होता है ना, मीडिया ट्रायल, अभी आप जैसे लोगों की वजह से पत्रकारिता जिंदा है। और ना मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल देख लीजिए, वो जो विश कन्याएं जो लिपा पोती करके आती है, कहती कि नमस्कार मेरा नाम है अंजना मोदी करके हूँ लिपा पोती, कोई नहीं टिक पाएगा मेरे सामने विरोधी। तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान का 98% लोग मीडिया पर विश्वास करता है। वो मीडिया जो 2014 से पहले 55वें रैंक पे थी, आज वो 161वें रैंक पे है, फिर भी उसको शर्म नहीं आता इस बात से कहने कि मैं नंबर 1 हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपके अनुसार लेट मी कंप्लीट माय आंसर। आज का दौर क्या है, लोग इस बात से नहीं चिंतित है कि मेरे बच्चे, मेरे अहबाब, मेरे दोस्त रोजगार पा रहे कि नहीं, अच्छी शिक्षा पा रहे कि नहीं, वो इस बात से खुश हैं कि धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, इस बात से उलझाया जा रहा है ताकि आप मेन बुनियादी जो मुद्दे हैं आपके, रोजी रोटी कपड़ा मकान, जो आज अभी जरूरत है लोगों की, क्या जरूरत है हम लोगों को, अच्छे अच्छे IIT, मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छे हों, ये सब बुनियादी जरूरतें हैं। हम हुकूमत, हम सरकार इसे चुनते हैं ताकि हमारे जो बुनियादी चीजें हैं वो हमें पुख्ता तौर से अवेलेबल हो। आज के दौर में क्या हो रहा है, आज वो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मीडिया को TRP चाहिए, वो TRP के लिए आपके घर में आग लगा देगी। आपके अनुसार कौन बेहतर नेता होगा जो बिहार की विकास करेगा? देखिए जो विकास करेगा वही बेहतर है। कौन होगा आपके नजर में? लालू प्रसाद राजद होगी, लालू प्रसाद यादव राजद होगा राजद एकदम। देखिए आप लालू के राज में जो ना ललटेम बा, लेकिन तेल के लिए झके पड़ेगा। अरे अब तेल का जमाना ही नहीं है। रोड भी बा, बिजली भी बा, घर भी बा, बढ़िया फैसिलिटी बा। हम चंपारण से आते हैं। भाई आपने कहा मोदी की, मैं मानता हूँ इस बात को कि एक्सप्रेसवे का जाल मोदी गवर्नमेंट में बिछा है। एक मिनट लेट मी, एक मिनट देखिए, आप हम बोले तो आप एक मिनट हम बोले तो आप रिसीव कीजिए, आप बोले तो हम रिसीव करेंगे, ठीक है। डिस्कस ऐसे होता है, ये भीड़ भाड़ का भेड़ भाड़ नहीं बनना है, ठीक है, ठीक है। अभी जो गुजरात में जो पुल बनाने में 52 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसको तोड़ने में 52 करोड़ रुपया खर्च होगा। जो कहा गया था कि ये 20 साल तक चलेगा और 2 साल नहीं चला, इस पर क्या कहेंगे, क्या विकास है? मध्य प्रदेश में एक पुल बना था, साउंड रिलेटेड पुल बना था, कहा गया था कि ये 30 साल चलेगा, आज उसका मरम्मत हो रहा है, ठीक। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस कुछ दिन पहले बीच से खड़ गया, क्या कहेंगे आप? तो कहने का मतलब ये है, आपके राज्य में हुआ है, इसके राज्य में हुआ, मतलब सरकार किसका था? सरकार कौन था? भाजपा था। तो भाजपा में मोदी में लालू में फर्क बना। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी नेता का फैन मत बनिए, आप अभी आप फैन पक्ष ले रहे हैं, पक्षपाती मत बनिए। कांग्रेस भी वैसे, अरे यार खाली पटना को मत देखिए ना, आप देहात में ना। कांग्रेस के टाइम में देखनी है कि जो रोड है ना वही रोडवा है, सोना जो रोडवा है ना जो वही रोडवा है। अभी चाचा जी बोल रहे हैं रोड को 1900 करोड़ के रोड पर 25%, 75% पैसा नहीं देती थी सरकार। खाली जी न्यूज, आज तक और रिपब्लिक देखने से भाई नहीं आएगा बुद्धि। मोदी के आने से ब्राह्मणवाद बढ़ा, ठीक, पूजा ब्राह्मणवाद बढ़ा और कुछ नहीं हुआ। जब मनमोहन सिंह का समय का कार्यकाल था, उस समय GDP था 8.5% ग्रोथ रेट था, अभी देखिए 5% चल रहा है। तब कैसे देश विकास करेगा? 5 साल में बोला कि 5 ट्रिलियन जाएगा, कहाँ से 5 ट्रिलियन जाएगा? अरे एक मिनट, सबसे बड़ा जुमला है इस देश को, सबसे बड़ा जुमला है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। ये ख्वाब ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि शुतुरमुर्ग को जमीन के अंदर रखता कहता है बारिश नहीं आएगी, वैसे ही ख्वाब दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, वो मणिपुर का युद्ध क्यों रुकवा सका? सिंपल सा लॉजिक है। अपने देश में उसको काम हो रहा है, यहाँ के मुसलमानों से वो नफरत करता है। सऊदी अरब, दुबई में जाता है तो गले मिलता है, अल हबीबी आओ करीबी। ये क्या मसला है? वो मस्जिद में जाता है, ऐसे देखता है, यार क्या आलिशान बिल्डिंग बनी, वाह वाह माशाअल्लाह। और यहाँ
ये क्या करता है? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद लड़ाओ, भेड़ बकरियों के नाम पे लड़ो जैसे खाली कांग्रेस का है, देखिए। हिंदू मुस्लिम खाली कांग्रेस है, हाँ, आपको नहीं। ये क्या है? नहीं आज तक बीजेपी बोला है कहियो हिंदू मियाँ नहीं बोला है, जितना कांग्रेस के पार्टी वाला है वो बोलेगा और कांग्रेस पार्टी बोलेगा। अभी साबित करता हूँ, एक मिनट। हिंदू का विरोधी करता है, हिंदू मुस्लिम भी करता है, इसका जितना पार्टी है विकास होगा, जैसे गरीब का विकास होगा, उसके जेब में पैसा आएगा, महंगाई कम होगी, तब ये विकास होगा। विकास का मतलब ये नहीं होता कि अडानी अंबानी हर दिन कमाए 300 करोड़ और 300 आदमी रोज भूख से मर जाए। यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं, कहीं ना कहीं पलायन बिहार में रुकनी चाहिए और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।